Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of our lesson, Hassan's attendance problem. तो हमने देखा कि टीचर ने काफ़ी ट्राई किया कि वो हसन की जो अटेंडेंस शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी उसे किसी तरह से करेक्ट कर पाए। उसने इसके लिए उसके पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया, लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर मिलकर भी उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड में किसी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। और ऑन द अदर साइड जो हसन था, जब तक वह अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में पास आउट नहीं हो गया, फर्स्ट डिवीज़न में वो पास हुआ था, पास आउट नहीं हो गया, उसी तरह से उसने अपनी इरेगुलरिटी जो थी, उसकी हैबिट बन चुकी थी, इनडिसिप्लिन जो उसकी हैबिट बन चुका था, उसने इसी तरह से अपने तौर तरीकों को जारी रखा। तो ये पास आउट होने के बाद टीचर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे उससे गेट टुगेदर में बुलाते थे, लेकिन हसन से टीचर की अब तक कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब हम लेसन का नेक्स्ट सेशन स्टडी करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। On the third page, fifth paragraph is, one Monday morning, my secretary told me that a person wanting to sell the latest software in high school teaching wanted to meet me. तो एक मंडे मॉर्निंग को, एक सोमवार की सुबह को, जो प्रोफेसर थी मिसिस सुधा मूर्ति, उसके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि एक जो आदमी था उनसे मिलना चाहता था, जो हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता था उसे बेच रहा था, और वह सुधा मूर्ति को मिलना चाहता था। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, जो टीचर थी वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, एंगेज्ड थी। एंड द पाइल्स मीन्स हीप ऑफ, लॉट ऑफ इन नंबर, द पाइल्स ऑफ अनआंसर्ड लेटर्स वर लुकिंग एट मी एक्यूजिंगली। तो सामने जो थे टीचर के ऐसे लेटर्स का ढेर लगा हुआ था, हीप लगा हुआ था, जिनके उन्होंने जवाब देने थे, और वो सारे लेटर्स जो थे टीचर की तरफ किसी दोषी की तरह देख रहे थे। एक्यूजिंगली मीन्स दोषी, क्योंकि टीचर जो थी काफ़ी टाइम से उन लेटर्स का आंसर नहीं कर पाई थी। आई हैड नो टाइम टू टॉक टू अ सेल्स पर्सन, तो टीचर के पास इतना समय नहीं था कि वो किसी सेल्स पर्सन से बातचीत कर पाए। सो आई टोल्ड हर ही कैन मीट समवन एल्स, तो इसलिए सुधा मूर्ति ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वो उस आदमी को कह दे कि वो किसी और प्रोफेसर या टीचर को मिल ले। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो दूसरी साइड पर जो टीचर्स होते हैं, जो बुक्स के सेल्समैन होते हैं, उनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, इसलिए उनसे कम ही मीटिंग्स करते हैं। So next paragraph is, my secretary said he was insisting means किसी बात पर जोर देना, importance देना किसी चीज़ को। He wanted to meet only me and that he was my student। तो next जो प्रोफेसर की सेक्रेटरी थी उसने कहा कि वह आदमी जो था इस बात पर जोर दे रहा था कि वो सिर्फ सुधा मूर्ति को ही मिलना चाहता था, और वह उनका कोई पुराना स्टूडेंट था। शी न्यू हाउ फॉन्ड आई वॉज ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, तो मेरी सेक्रेटरी जानती थी कि मैं अपने स्टूडेंट से कितना लगाव रखती थी, उनसे कितना अटैच्ड थी। सो शी हैड नॉट बीन अनेबल टू से नो टू हिम, इसलिए जो सेक्रेटरी थी उस पर्सन को, जो सुधा मूर्ति को मिलने आया था, उसे ना नहीं कह पाई। नेक्स्ट पैरा इज, इन दैट केस लेट हिम सी मी एट 2 PM। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि अच्छा, ये कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है, तो अगर ऐसी बात है, ऐसा केस है, तो उसे दोपहर 2 बजे मुझे मिलने के लिए कह दो। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अ मैन ऑफ अबाउट 35 years, तो दोपहर में एक आदमी जिसकी जो उम्र थी लगभग 35 years थी, प्लम्प मीन्स फैटी, गोल मटोल था, विद अ बॉल्ड हेड, और उस सिर से गंजा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, एंड
मॉडरेटली ड्रेस्ड, और उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो भी प्रोफेशनली नहीं थी, जैसे कि जो सेल्समैन होते हैं वो प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं, फॉर्मली ड्रेसअप हुए होते हैं। वॉज वेटिंग फॉर मी इन द ऑफिस। तो 35 ईयर्स का एक आदमी जो गोल मटोल था, सिर से गंजा था और कॉमनली ड्रेस्ड था, वो टीचर की वेट कर रहा था उनके ऑफिस में। In his hand was the CD with the software. CD means compact disc। तो उसके हाथों में उस सॉफ्टवेयर की सीडी थी जो वो बेचने आया हुआ था। I could not place him though he seemed familiar। तो familiar means well known। तो टीचर उसे पहचान नहीं पा रही थी, चाहे कि टीचर को वो वेल नोन पर्सन लग रहा था, जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था। He smiled at me and said, he smiled at me and said, Madam, can you recognize me? Recognize means identify करना किसी को। तो वह जो पर्सन था वो सुधा मूर्ति की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, मैडम क्या आप मुझे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्या आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो? यू मे नॉट, आप नहीं कर सकते। बिकॉज हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल यूर स्टूडेंट्स। तो आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो तो आप इतने सारे सभी बच्चों को किस तरह से याद रख सकते हो? फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड, बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कैन नॉट सी ऑल दैट इज इनसाइड। तो सुधा मूर्ति जो अक्सर अपनी क्लास में एक फ्रेज यूज किया करती थी, तो उस पर्सन ने वही फ्रेज जो था वहां पर यूज किया कि एक विंडो एक विंडो के अंदर से आप बाहर की सारी दुनिया जो है उसे देख सकते हो, लेकिन बाहर रहकर आप विंडो के अंदर का संसार जो है वो नहीं दे सकते हो। इन अदर वर्ड्स टीचर वह विंडो थी जिसके जरिए जो स्टूडेंट्स थे वो बाहरी दुनिया को समझते थे और उस दुनिया को देखते थे। तो टीचर उनके लिए एक विंडो का मीडियम थी। तो अगर वो उस मीडियम को का अच्छी तरह से यूज करते, अपने टीचर की कही हुई बातों को सुनते, तो तभी वो उस दुनिया में, उस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो पाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आई लाइक्ड हिज एनालॉजी। तो टीचर को उसका जो लॉजिक था, एनालॉजी मीन्स लॉजिक या दलील, जो उसने लॉजिक यूज किया था उस पर्सन ने, टीचर को वह पसंद आया। एंड वॉज श्योर ही वॉज माई स्टूडेंट, क्योंकि उसने टीचर के कहे हुए वर्ड्स को रीयूज किया था, इसलिए सुधा मूर्ति को पूरा विश्वास हो गया था कि वह जरूर उनका कोई स्टूडेंट था। बिकॉज आई ऑफन यूज्ड दिस फ्रेज इन माई क्लास। तो फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो टीचर क्योंकि अक्सर यह फ्रेज जो थी अपनी क्लास में यूज किया करती थी। स्टिल आई कुड नॉट गैस हु ही वॉज, लेकिन अब तक टीचर यह गैस नहीं कर पाई थी कि वो पर्सन कौन था। नेक्स्ट, मैडम आई वॉज द परपेचुअल मीन्स रेगुलर ऑलवेज लेट कमर ऑफ यूर क्लास। तो उस पर्सन ने अपनी आइडेंटिफिकेशन बताई कि मैं आपकी क्लास में हमेशा लेट आया करता था। That's when the coin dropped. Coin dropped means secret was revealed। तभी रहस्य से सीक्रेट जो था वो टीचर के सामने आ गया। हाय हसन, टीचर ने कहा, हाय हसन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो टीचर तभी पहचान गई कि वो लेट कमर कौन था, हसन था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट मेट यू, क्योंकि मुझे तुम्हें मिले हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं शायद तुम्हें पहचान नहीं पाई। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। सुधा मूर्ति हसन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैडम आई एम फाइन एंड रिमेंबर मैनी ऑफ यूर लेसन्स। तो हसन ने कहा, मैम मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे आपके पढ़ाए हुए सभी पाठ जो हैं, सारे पाठ जो हैं याद हैं। इज इट डेटाबेस मैनेजमेंट और सी और पास्कल? डेटाबेस मैनेजमेंट, सी और जो पास्कल हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो टीचर ने कहा कि क्या तुम्हें डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई लेसन याद है या सी का कोई लेसन याद है?
या फिर पास्कल का कोई लेसन याद है? तो टीचर ने उससे पूछा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैडम आई रिमेंबर द मॉरल लेसन्स। तो उस हसन ने टीचर को कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेसन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मॉरल लेसन्स की बात कर रहा हूँ जो आप क्लास में हमें पढ़ाया करती थी। वो सारे मॉरल लेसन्स मुझे याद हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज आई आई डिडंट नो व्हाट मॉरल लेसन्स आई हैड टॉट। मैं नहीं जानती थी कि क्लास में कौन से मैंने मॉरल लेसन जो थे सिखाए थे, पढ़ाए थे। दो फिर भी आई डू टेल सम स्टोरीज ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर भी मैं क्लास में पढ़ाते वक्त अपने लेक्चर्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ जो स्टोरीज थी वो स्टूडेंट्स को बताती रहती थी। लेकिन टीचर को पर्टिकुलरली याद नहीं था, क्योंकि यह एक पढ़ाते वक्त टीचिंग के टाइम पर सिचुएशन होती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टीचर कोई ना कोई मॉरल लेसन देती थी। हसन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब टीचर ने हसन को पूछा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। नाउ हिज फेस बिकेम अ लिटिल पेल। अब हसन का जो चेहरा था वो पीला पड़ गया, वो चेहरा जो था उसका उतर गया। मैडम आई एम सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर विच इज़ यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो वो हसन ने टीचर को कहा, मैम मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। इट इज़ ऑफ हेल्प टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यह अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही लाभदायक है, हेल्पफुल है। I know your foundation helps a lot in education at the high school level। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन है इन्फोसिस है वो हाई स्कूल लेवल में बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है। आई थॉट इट मे बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू यू। इसलिए मैंने सोचा कि यह सॉफ्टवेयर आपके काम का हो सकता है। नेक्स्ट हसन what did you do for so many years। हसन अब टीचर ने पूछा, हसन तुम इतने सारे साल क्या करते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ आई न्यू ऑल हिज क्लासमेट्स बाय दिस टाइम वर इन वेरी हाई पोजीशंस इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो मैं हसन के सभी क्लासमेट्स को जानती थी। इस टाइम तक वो सारे जो उसके क्लासमेट्स थे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हाई पोस्ट पर, हाई पोजीशंस पर काम कर रहे थे। हसन बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट, क्योंकि हसन एक ब्राइट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, शुड हैव डेफिनेटली डन वेल। तो हसन को उन सभी से ज़्यादा अच्छा, निश्चित ही बहुत अच्छा करना चाहिए था। उसे भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक हाई पोजीशन पर होना चाहिए था, काम करते होना चाहिए था। येट ऑन द कॉन्ट्रेरी, फिर भी, लेकिन, इसके ओपोजिट, कॉन्ट्रेरी मीन्स ओपोजिट, इसके ओपोजिट, ही सीम्ड टू बी डूइंग अ स्मॉल जॉब ऑफ सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर डोर टू डोर। डोर टू डोर मीन्स है घर घर जाकर। तो ऐसा लग रहा था कि हसन जो था वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा था हाई स्कूल सॉफ्टवेयर बेचने की, वो भी घर घर जाकर। जबकि जो हसन था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यह देखकर जो टीचर थी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। So students, this is all for this session. Now it is time for the home task. Now here I am giving you some questions from the content we have read right now. Try to find out the answers of these questions and write their answers in beautiful handwriting in your notebooks. Till then, thank you very much.